इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ममता की सीट भवानीपुर पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 30 सितंबर को होंगे विधानसभा के उपचुनाव। शमशेरगंज और जंगीपुर सीट पर भी उसी दिन डाले जाएंगे वोट। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव लड़ने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता का चुनाव जीतना जरूरी। ओडिशा के पिपली विधानसभा सीट पर भी 30 सितंबर को वोटिंग, 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर 6 राज्यों ने चुनाव आयोग को भेजा जवाब। कोरोना महामारी के बीच चुनाव प्रक्रिया को लेकर विस्तार से बातचीत की। जन आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उम्मीद से ज्यादा सफल रही है जन आशीर्वाद यात्रा। सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और संयोजकों को दी गई बधाई। बीजेपी ने कहा तय कार्यक्रम के हिसाब से 2000 कार्यक्रम और 18,000 किलोमीटर यात्रा करने का था लक्ष्य, लेकिन 5000 कार्यक्रम हुए हैं और 24,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा हुई है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता पीएम के लिए जनता का विश्वास और प्यार। जेपी नड्डा ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिखाई कर्मठता। जन आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान का जन आशीर्वाद यात्रा को मिला है अपार जन समर्थन। 14 दिन में 24,000 किलोमीटर तय, 5,000 कार्यक्रम हुए। जेपी नड्डा ने जनता को दिया जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता का पूरा श्रेय। कहा विपक्षी पार्टियों ने बाधाएं डालने की बहुत कोशिश की। चुनाव दौरे पर 7 सितंबर को अयोध्या जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। अयोध्या में एआईएमएम के पोस्टर पर कंट्रोवर्सी। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार अयोध्या की जगह फैजाबाद का नाम लिया। कहा 7 तारीख को फैजाबाद के रुदौली से जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा आने वाले दिनों में यूपी के कई और इलाकों में करेंगे चुनावी दौरा। योगी को हराना है मकसद। मस्जिद के लिए दी गई नई जमीन का दौरा करने के सवाल पर बचते दिखे ओवैसी। रिपोर्टर को कहा आप जियोग्राफी में कमजोर हैं, भारत में हैदराबाद, कश्मीर सब आता है। फैजाबाद लिखने से भड़के साधु संत। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने पूछा ओवैसी को अयोध्या से चिढ़ क्यों। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कहा पोस्टर में फैजाबाद की जगह लिखा जाए अयोध्या। बोले नाम नहीं बदला तो अयोध्या में ओवैसी की रैली होने नहीं देंगे। पोस्टर पर विवाद के बाद ओवैसी की पार्टी की सफाई। एआईएमआईएम के अयोध्या जिलाध्यक्ष ने कहा कि नए नाम से कोई दिक्कत नहीं, आदत है इसलिए लोग पुराना नाम बोलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर। अगले 2 हफ्ते में नींव का काम पूरा होने के बाद चबूतरा बनाने का काम शुरू होगा। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से बलुआ पत्थर मंगाए गए हैं और पत्थरों को तराशने का काम जारी है। तराशे गए पत्थरों से चबूतरा बनकर तैयार होगा। उसके ऊपर मंदिर का पहला फ्लोर बनेगा। मंदिर के लिए 45 लेयर नींव डाली जानी है और ज्यादातर काम हो चुका है। 15 सितंबर तक बाकी नींव का काम पूरा होने का टारगेट रखा गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का मोदी सरकार पर हमला। का बीजेपी शासन में चरम पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता में महंगाई को लेकर आक्रोश। मायावती ने बीजेपी पर लगाया बीएसपी के नकल करने का आरोप। का बीएसपी की नकल कर बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मण समाज तेजी से बीएसपी के साथ जुड़े हैं। मायावती ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और दूसरे लोगों के तेजी से जुड़ने पर विरोधियों में बौखलाहट। बीजेपी के दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये से लोग निराश हैं। मायावती ने सभी विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। का 2012 की तरह सारे विरोधी दल एक हो गए हैं। बीएसपी को हराने के लिए सारे विरोधी दल एक हुए। मायावती ने विधानसभा चुनाव से पहले की गई सर्वे पर खड़े किए सवाल। का प्री पोल सर्वे प्रायोजित नहीं बल्कि हवा हवाई है। पिछली बार से ज्यादा बीजेपी को वोट दिखाना भ्रम फैलाने जैसा। मायावती की अपने समर्थकों को सलाह। कहा इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को मजबूत दिखाकर बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराने की साजिश है। 2 दिन के अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 30 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगी। प्रशिक्षण शिविर में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने की जंग लड़ रहे हैं। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा शुरू करने से पहले राम मंदिर आएंगे आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। जल्द आएगी यूपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। यूपी इलेक्शन में किसानों की एंट्री। मुजफ्फरनगर में कल बड़ी महापंचायत। राकेश टिकैत का दावा महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसान आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा यूपी के अलावा बाकी राज्यों से भी आएंगे लोग। महापंचायत में मंच से 20 लोग बोलेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा। पीएससी की 6 रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां तैनात होंगी। 5 एसएसपी, 7 एएसपी और 40 इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगेगी। किसानों के विरोध के बाद अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने 6 दिन के लिए रोकी अपनी 100 दिन वाली यात्रा। मोगा में विरोध करने पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया था। अकाली दल ने किसानों से बात करने के लिए बनाई 3 सदस्यों की कमेटी में मनजिंदर सिरसा भी शामिल। किसानों की गलतफहमी दूर करेगी कमेटी। कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने सुखबीर बादल को मोदी की टीम का करार दिया। कहा अकाली दल और आप दोनों बीजेपी की टीम है, दोनों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हरदीप सिंह चीमा ने सुखबीर बादल पर बोला हमला। का सुखबीर बादल की मानसिकता हालत ठीक नहीं, किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुखबीर बादल के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की। का किसान किसी से डरते नहीं है, अपने जुबान पर लगाम लगाए बादल।
गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। इलेक्शन की तैयारियों को लेकर गुजरात के केवड़िया में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग। बैठक में बीजेपी विधायकों को दिए गए बूथ लेवल के रिकॉर्ड वाले टैबलेट, केंद्र और राज्य की योजनाओं की डिटेल भी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा, चुनाव के सिर्फ 1.25 साल बाकी है, अब की बार सभी 182 सीट जीतने का लक्ष्य है। CR पाटिल ने कहा, 2022 में हमारे लिए रास्ता बहुत आसान, आप AIM बीजेपी के लिए चैलेंज नहीं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।